Hello students, welcome to online classes. So today I am going to discuss some of the graph related to the application of Gauss theorem. तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली सेकंड एप्लीकेशन से रिलेट करता है और ये मेरे को एक्चुअली उसी के साथ ही कराना था, लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट इट। तो इसी वजह से मैं अब इसको दोबारा से कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दो के लिए मैं आपको बताऊँगा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और एक मैं सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम देखते हैं तो हमने इसके लिए ऑलरेडी सेकंड एप्लीकेशन किया था जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/4πε0 Q/r² है। तो आपको दिख भी रहा है कि Q/r² है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ E और R के बीच में, तो हमें ये बात पता है कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो इसका मतलब सेंटर से लेकर, इस शेल के सेंटर से लेकर रेडियस जब तक अचीव नहीं हो जाता, यानी कि आप सरफेस पर नहीं आ जाते, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसलिए आप देख सकते हो कि ओरिजिन पर बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मेरी रेड लाइन चल रही है, और कब तक चल रही है, जब तक आप रेडियस तक नहीं पहुँच जाते। और जैसे ही रेडियस पर पहुँच जाते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इन्वर्सली है तो इसलिए ऊपर से नीचे जा रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर आने की वजह से क्या आ रहा है, ये कर्व बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फॉर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप लिख लीजिए फटाफट से और कोशिश करिए कि अगर वहीं जगह हो सेकंड एप्लीकेशन जहां आपने किया था तो वहीं पर नोट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये हमारे CBSE के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन IIT-JEE नीट के एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर ग्राफ कई बार पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे कि इसके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं सिर्फ उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और वो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर मैं बात करता हूँ इनसाइड, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, व्हेन स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R। तो स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R का मतलब है दैट यू आर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अगर आप इसके अंदर है, यानी सेंटर से लेके R के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर चार्जेस होते हैं। अब ये हॉलो नहीं है, तो हॉलो नहीं है इसका मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अबाउट, नॉट अबाउट द सरफेस। ठीक है, तो जैसे इस शेल में क्या होता है, सरफेस पर होता है, लेकिन जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ तो क्योंकि पूरा का पूरा एक कंप्लीट मास है, तो चार्ज भी थ्रू आउट इट्स बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r³ इंटू स्मॉल r है। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R देखते हैं तो वहाँ पर एज इट इज़ जैसा हमारा स्फेरिकल शेल के अंदर था वही सेम रिजल्ट आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन इट इज़ इनसाइड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है व्हेन इट इज़ आउटसाइड। तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ अप टू कैपिटल R, और फिर उसके बाद इट स्टार्ट टू रिड्यूस। सो ER इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² के हिसाब से ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर जो है वो 0 नहीं होता।